Hello friends, welcome to Renu Study Point 14. I hope you all are doing well and आपकी पढ़ाई तो मुझसे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और सॉरी क्योंकि मैं बीच में वीडियो डालना बंद कर देती हूँ बिकॉज़ टाइम नहीं मिलता मुझे वीडियो डालने का। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ से रिलेटेड कमेंट करते हैं तो मैं उस चीज़ के लिए रिप्लाई भी करूँगी, और कोई अगर टॉपिक समझना है तो आप कमेंट करोगे तो मैं उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर ऐड करूँगी टाइम निकाल के। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी रिसेंटली IUCN में 3 ऐसे औषधियों को शामिल किया गया है उसकी सूची में। अब IUCN क्या है मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि IUCN है क्या, प्लस वो 3 जो औषधि शामिल की गई हैं इसकी सूची में उनकी हम विशेषता पढ़ेंगे। वो सूचियों के नाम क्या हैं, वो औषधि क्या हैं, उनके नाम हम पढ़ेंगे। बस इतना ही होगा। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, तो मुझे नहीं लगता देखने में किसी को प्रॉब्लम होगी। इसके नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल रेनू स्टडी पॉइंट 14, सेम जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहाँ जाके इस नोट्स को पा सकते हो। और ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब इसे पूछा जाएगा, बल्कि कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा। रिलेटेड टू इसके लोकेशन को लेके पूछ सकता है क्वेश्चन। एक सेकेंड मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, लाइक लोकेशन को लेके पूछ सकता है, इसकी विशेषताएं पूछ सकता है, फीचर्स क्या है इसके ये पूछ सकता है, इनके नाम दे सकता है आपको। ये इसको इस जितने 3 औषधि जो हैं इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो मोस्टली होपफुली कि आप इसको कवर करें और जो आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। ये भी है कि मैं बीच में वीडियो नहीं डालती तो कम हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स, तो उसके लिए सॉरी प्लीज़। एंड मैं डेली एक एक क्वेश्चन मैं पोस्ट में भी डालूँगी अपने यूट्यूब चैनल के, तो आप वहाँ भी जाके उसके क्वेश्चंस के जो पूछो उसके आंसर आप दे सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो। सो हम आगे चलते हैं। सी सबसे पहले IUCN के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। IUCN एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार तथा नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स देखो, जो IUCN है ये कोई प्रजाति है, कोई पौधा है या फिर कोई जानवर है जो खतरे में है या फिर निकट भविष्य में उसको खतरा हो सकता है, उससे रिलेटेड ये सूची जारी करता है। इसकी सूचियों में 9 श्रेणियाँ शामिल की गई हैं। ठीक है, उन 9 श्रेणियों का जिक्र मैंने नहीं किया, बट 9 श्रेणियाँ इसमें जारी करता है ये, जिसमें से ये दिखाता है कि कौन सी जानवर है या फिर कौन सी प्रजाति पौधे की है या फिर कौन से प्रजातियां हैं जो आगे चल के विलुप्त हो सकती हैं या फिर विलुप्त होने का खतरा है, उससे रिलेटेड रेड लिस्ट जारी करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उस प्रजाति के लिए या फिर जानवर के लिए, उस पौधे के लिए हम सेफ़ चीज़ों को डिसाइड करते हैं और उसके लिए स्टेप उठाते हैं। ठीक है, सो आगे देखिए। अब देखिए चर्चा में क्यों है ये 3 सूचियाँ, ये 3 जो औषधि हैं। ये देखिए, हाल ही में हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधियाँ पौधों की प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रजाति है, पौधा है या कोई जानवर है, अगर उसको खतरा है आगे निकट भविष्य में, तो क्या करता है IUCN? एक रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें जो भी जानवर है, प्रजाति है या पौधा अगर खतरे में है तो उसके लिए बात बताता है। ठीक है, और ये उस चीज़ को देख करके क्या होता है, स्टेप उठाया जाता है गवर्नमेंट की साइड से कि हम उसको सेफ़ प्रोवाइड करें, सेफ जगह दें, उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, आगे देखिए। 3 औषधियाँ जो IUCN की सूची में शामिल की गई हैं वो क्या है? मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोसा, डेक्टाइलो लोरिजा, हटागिरिया। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मेजोट्रोपिसा। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मेजोट्रोपिसा पेलिटा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी पत्तियों से निकाले गए तेल में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तथा यह दवा उद्योगों में सिंथेटिक ऑक्सीडेंट का प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। सिंथेटिक ऑक्सीडेंट का ये क्या है? एक प्राकृतिक विकल्प है। दूसरा देखो, इसको आमतौर पर पटवा के रूप में जाना जाता है, जो एक बारहमासी झाड़ी है। यह उत्तराखंड के स्थानिक
उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैंने बताया बन सकता है। रिलेटेड टू लोकेशन, रिलेटेड टू, अगर यही दे देगा आपको ऑप्शन 1 2 3 दे देगा और नीचे लिख देगा उपरोक्त में से 1 2 3 सही है, 1 2 सही है या फिर तीनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस चीज़ को आपको इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये तीनों ही इसके बारे में ठीक है, तो आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब आता है फ्रिटिलारिया सिरोसा। इसकी विशेषता क्या है? यह एक बारहमासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। ठीक है, अब दूसरा देखिए। इस प्रजाति का उपयोग चीन में ब्रोकेनियल विकारों तथा निमोनिया के इलाज हेतु किया जाता है। इसकी भी विशेषता पूछ सकते हैं, 2 ऑप्शन, दोनों में से दोनों, दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों में केवल 1 केवल 2, ऐसे। तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप आंसर इजीली इसका दे सकते हो। आगे देखो, अगला है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इस प्रजाति को सलाम पंजा भी कहा जाता है। ये सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका सेकेंड कोई नाम दूसरा भी होता है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन देता है क्या मतलब इसको सलाम पंजा भी कहा जाता है, लाइक दैट। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो इसकी विशेषता क्या है। इसे पेचिश, जठरशोथ, जीर्ण ज्वर, खांसी और पेट दर्द को ठीक करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी तथा चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए। आगे यह हिंदू कुश और अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्रों के लिए एक बारहमासी कंद प्रजाति है। ठीक है, तो ये थे वो 3 पौधे औषधि जिन्हें लाल सूची में शामिल किया गया है IUCN के। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और ये जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए मोस्टली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि कंपटीशन के लेवल पे ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ये भी है कि IUCN के थ्रू कौन कौन से रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेड लिस्ट जारी की जाती है रिलेटेड टू प्रजाति, पौधे या फिर जानवर। इसके नोट्स जिसको चाहिए वो मेरी टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ मैं इसकी PDF को प्रोवाइड कर देती हूँ। सो थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट सब कीजिए।